हेलो माय स्टूडेंट्स, वेलकम। और बताइए आप कैसे हैं। देखिए, हम अपने इस चैनल पर फिर एसिड बेस एंड साल्ट का अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं। एसिड के सीक्वेंस में हम एसिड रेन एक टॉपिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बोर्ड के लिए। आप इसका अच्छी तरह से नोट्स देख सकते हैं बोर्ड पर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, बोर्ड में अक्सर ये पूछा जाता है एसिड रेन। वास्तव में है क्या एसिड रेन? मीन्स वर्षा, यानी अम्ल की वर्षा, एसिड की रेनफॉल होता है। अब बातें आती है यार, इंद्र देवता हैं, एसिड की रेनफॉल करते हैं तो हमारे लिए घातक होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। ये सभी डिपेंड करता है कि हमारे आसपास का जो एटमॉस्फेयर है वो कैसा है। उस एटमॉस्फेयर की ही देन होती है कि ये सब कॉज होना। बात समझ में आ गई? एटमॉस्फेयर की ही देन होती है कि एसिड रेन होती है। तो इसकी एक रटी हुई डेफिनेशन आप देख लें, मैं पॉइंट टू पॉइंट बता देता हूं आपको। रेनफॉल लीड्स टू एसिडिक बाय एटमॉस्फेरिक पॉल्यूशन दैट इट कॉज एनवायरमेंटल हार्म लाइक प्लांट्स, एनिमल, ह्यूमन, हिस्टोरिकल। वास्तव में क्या है, एसिड रेनफॉल जो होता है वो एसिडिक एटमॉस्फेयर की जो पॉल्यूशन होता है उसके थ्रू होता है, जो कि वास्तव में हमारे लिए, प्लांट्स के लिए और साथ में जितनी भी हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स हैं जैसे ताजमहल है, लाल ताजमहल है, तो इनमें क्या है, जितना भी हार्मफुल इफेक्ट होता है इन पर पड़ता है। अब इसमें नीचे जो डायरेक्शन दी हुई है, द मेन कॉज इज द इंडस्ट्रियल बर्निंग ऑफ कोल एंड अदर फॉसिल फ्यूल, द वेस्ट गैसेस फ्रॉम व्हिच कंटेन नाइट्रोजन ऑक्साइड्स व्हिच कंबाइन विद द एटमॉस्फेरिक वाटर टू फॉर्म एसिड्स। तो जितनी भी हमारी इंडस्ट्रियल्स हैं उसके फॉसिल फ्यूल से जे, और इसके अलावा हमारे एटमॉस्फेयर में नाइट्रोजन गैसेस हैं, वाटर से रिएक्ट करके एसिड्स का फॉर्मेशन करती है, जो रेनफॉल के रूप में हमें दिखाई देता है, यानी आसमान से बरसता है। तो देखिए आप, इसमें होता है क्या है, जैसे नाइट्रोजन है, एटमॉस्फेयर की ऑक्सीजन से क्रिया करके नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बना लेती है, और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी नाइट्रोजन की ऑक्साइड वाटर से कंबाइंड होकर नाइट्रिक एसिड का फॉर्मेशन। तो हमारे पास नाइट्रिक एसिड बन गया, यही एसिड रेन के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार सल्फर है, सल्फर ऑक्सीजन से क्रिया करके सल्फर डाइऑक्साइड, या आगे और इससे रिएक्ट करके सल्फर ट्राइऑक्साइड, और सल्फर ट्राइऑक्साइड वाटर से रिएक्शन करके सल्फ्यूरिक एसिड बनाती है। और इसके अलावा कार्बन होता है, कार्बन ऑक्सीजन से रिएक्शन करके कार्बन डाइऑक्साइड, और कार्बन डाइऑक्साइड वाटर से करके बाइकार्बोनिक एसिड यानी H2CO3 का फॉर्मेशन करती है। तो ये कई रीजन बनते हैं कैसे जो एसिड का फॉर्मेशन होता है, क्या प्रोसीजर होता है। तो ये सिस्टम है, इसी को हम एसिड रेन कहते हैं। बहुत इंपोर्टेंट टॉपिक है। तो अब तक आपने देखा कि एसिड की बेसिक डेफिनेशन, आर्गेनियस एसिड्स, द केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड हमने वीडियो में बताया था। आज हमने एसिड का एक छोटा सा टॉपिक शेष रह गया था, एसिड रेन। ये बहुत आता है। एसिड रेन समझ गए कि जो एटमॉस्फेयर की जो फॉसिल्स हैं, इसमें कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर है, ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करके ऑक्साइड का फॉर्मेशन करती है, और जो कि एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी यानी वाटर से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करती है। इसे हम एसिड रेन कहते हैं। अब टॉपिक शुरू होता है आपका बेस। तो देखिए, बेस की बेसिक डेफिनेशन जो ऑलरेडी एसिड की हम बता चुके दे रहा है कि बेसिस दोज केमिकल सब्सटेंसेस which are bitter in taste, so sweet to touch and turn red litmus to live is called base. बेस क्या है? पहले लोग क्या है, टेस्ट करके पता कर लेते थे कि टेस्ट में बिटर है, सॉफी है, तो ये क्या है, आपका जो है बेस है। बेस में आप देख भी सकते हैं, बेस में सोप है, कॉलगेट है आपका, तो ये सब क्या है, बेस के अंतर्गत आता है। तो इनमें हम इनो है, इनो जो कि एसिडिटी बन जाती है, एसिड का इफेक्ट होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए बेस की नीड होती है, तो हम ये इनो फॉर्म में बेस का यूज करते हैं। तो ये सभी प्रोसेस आपका बेस कहलाता है, यानी एक बेसिक डेफिनेशन है। अब हम साइंटिस्ट बेस पर बेस की डेफिनेशन जानने का प्रयास करेंगे।
ये ऑलरेडी बेस था। मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, देखिए आप, हमने आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेस, अभी हमने जो डेफिनेशन देखी थी वो बेसिक कंसेप्ट थी, बेसिक थी कि हम टेस्ट देखकर ये पता कर लें दिस इज बेस। लेकिन ध्यान रखिए, पता पड़ा कि हम टेस्ट के चक्कर में कोई ऐसी चीज टेस्ट कर गई जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, जो हमें बहुत नेगेटिव इफेक्ट पहुंचा सकती है, तो इसीलिए हम सिर्फ टेस्ट देखकर पता नहीं कर सकते दिस इज बेस। हम बेस की डेफिनेशन के लिए हमारे कंसेप्ट है आर्हीनियस कंसेप्ट ऑफ बेस, इसके बिहेव पर हम पहचान सकते हैं कि बेस देखिए क्या है। द सब्सटेंस व्हिच रिलीज OH ions in the aqueous medium is called arrhenius base। एक्वस मीडियम में ऐसे सब्सटेंस जो के हाइड्रोक्सिल आयन को रिलीज करते हैं उसे हम क्या बोल देते हैं, बेस का नाम दे देते हैं, आर्हीनियस बेस कहते हैं। आर्हीनियस साइंटिस्ट ने इसको डिस्कवर किया था। तो मोस्टली क्या है, देखिए आप, फॉर एग्जांपल हम दे सकते हैं NaOH, NaOH है आपका, COH होल ट्वाइस है, AlOH होल थ्राइस है, ये सब बेस के एग्जांपल है जिसमें ऑलरेडी OH ऐड है। होता क्या है इसमें, जैसे ये मेटल है, मैं मेटल लेता हूं और यहाँ हाइड्रोक्सिल आयन OH लेता हूं, वो क्या करता है, ऑक्सीजन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करने का प्रयास करता है जिससे मैं भाई OH नेगेटिव आयंस बना लूं। लेकिन इसके साइड में मेटल बैठा हुआ है जो ऑलरेडी इसको एक इलेक्ट्रॉन दे देता है, क्योंकि मेटल में मान लीजिए 281 अपने ऑक्टेन को कंप्लीट करने के लिए इसको दे देता है, तो ये बॉन्ड ब्रेक होकर बना देता है OH, बेस बना देता है। ठीक है, इस तरह से OH का एडिशन हो जाता है और हमारे पास बेस का फॉर्मेशन हो जाता है। अब बात आती है कि इसी क्रम में, इसी सीक्वेंस में एसिडिटी और बेस, इसमें क्या होता है कि मोस्टली क्या है, हम किसी बेस की एसिडिटी कैसे निकाल सकते हैं, द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्सिल आयन नंबर, यानी OH की संख्या क्या है उसमें, OH की संख्या 1 है, 2 है, 3 है। 1 है तो उसको मोनोबेसिक कहेंगे, 2 है तो डाइबेसिक कहेंगे और 3 है तो ट्राइबेसिक कहेंगे। इस बिहेव पर हम जो उसकी सिस्टम निकाल सकते हैं कि वो मोनोबेसिक है, डाइबेसिक है या ट्राइबेसिक है। क्लियर हो गया। अब यहाँ एग्जाम्पल के थ्रू हम समझ सकते हैं। देखिए, लेकिन इन सब के लिए एक्वस मीडियम का होना कंपलसरी है। हमें यदि ऐसे बेस की डेफिनेशन हो गया क्लियर, OH रिलीज करता है, आप देख सकते हैं, मैं आप दिखा भी देता हूँ, NaOH है। NaOH को यदि हम एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करें तो ये क्या होता है, Na पॉजिटिव और OH नेगेटिव, ये OH को जो रिलीज कर देता है, इससे प्रूव होता है NaOH इज द बेस। लेकिन क्योंकि OH बन कर रहा है इसीलिए इसे हम मोनो एसिडिक बेस के नाम से जानते हैं, मोनो एसिडिक बेस। इसी बेस पर हम NaOH की सीक्वेंस में आगे चलते हैं, COH होल ट्वाइस, तो यहाँ वही एक्वस मीडियम और यहाँ Ca2 पॉजिटिव और OH की नंबर यहाँ 2 हो जाएगी, देखिए आप, और इसको हम डाई एसिडिक का नाम देंगे, डाई एसिडिक बेस का नाम इसको दे देंगे। हम इसी सीक्वेंस में आगे चलते हैं तो AlOH होल थ्राइस, देखिए AlOH का होल थ्राइस और ये आपका है वही एक्वस मीडियम, Al3 पॉजिटिव एंड जस्ट 3OH नेगेटिव। इस केस में एक ट्राई एसिडिक बेस हो जाता है, ट्राई एसिडिक बेस। तो इस तरह से हम मोनो एसिडिक, डाई एसिडिक और ट्राई एसिडिक बेस की आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं। इसकी बेसिसिटी क्या है, यहाँ लिखा सॉरी, एसिडिटी क्या है, मोनो है, डाई है, ट्राई है, डिपेंड ऑन हाइड्रोक्सिल नंबर। तो इस तरह से आपने बेस की सीक्वेंस को हमने स्टार्ट कर दिया। बेस की बेसिक डेफिनेशन बाय द टेस्ट के बेस पर, टेस्ट देखा बेटर है, दिस इज बेस। कॉलगेट है आपका, इनो का हमने एग्जांपल बताया, सोप है आपका, उससे पता पड़ जाता है। इसके अलावा आर्हीनियस ने अपनी कंसेप्ट दी थी कि जिसमें एक्वस मीडियम में डिसॉल्व करने पर यदि OH आयंस रिलीज करता है तो दिस इज बेस। तो बेस की डेफिनेशन दे दी, आर्हीनियस बेस कहते थे या आर्हीनियस बेस कंसेप्ट का नाम दे देते।
अब उसी क्रम में एसिडिटी क्या होगी? एसिडिटी डिपेंड ऑन द नंबर ऑफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप्स इन द एक्वस मीडियम। एक्वस मीडियम OH की संख्या के आधार पर। तो मेरे प्यारे बच्चों, देखिए आप जुड़े, ज्यादा से ज्यादा हम बार बार यही कहते हैं, हम लोग मेहनत करते हैं, आपको सकता है 10% 20% आपको फायदा ही मिलेगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप फिल्म देखते हैं, मूवी देखते हैं, गाने सुनते हैं, उसकी अपेक्षा तो 10-15 मिनट की हमारी वीडियो को देख ले, तो ये कहीं ना कहीं आपके बोर्ड के लिए भी और आगे डीप नॉलेज के लिए भी कंपलसरी है, और इससे हमें कुछ कुछ फायदे मिलता है हमारी लाइफ में। केमिस्ट्री एक ऐसी सब्जेक्ट है, फुल लाइफ डिपेंड ऑन द केमिस्ट्री सब्जेक्ट। जितनी भी मेडिसिन है, जितनी लाइफ की सिस्टम हम देखते हैं, जितना डोमेस्टिक चीजें यूज करते हैं, कहीं ना कहीं केमिस्ट्री का यूज है। तो आप इसको बेसिक सीखिए, बच्चों को सिखाइए, बच्चों को जोड़िए इस चैनल पर। और हमने बताया था कि आप लाइक करते हैं तो हमारा मनोबल बढ़ता है, और फिर कल बेस की आगे कंसेप्ट लेकर आएंगे। थैंक यू, नमस्कार।